मेरे साथ इस वक्त जुबैर साहब मौजूद हैं लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जुबैर साहब ने आपने कहा बॉटम लाइन रिपोर्ट रिजेक्टेड, मियां साहब ने भी कहा रिजेक्टेड। ये जो रिजेक्ट कर दी है इसका मतलब क्या, आप क्या चाहते, क्या होना चाहिए था? ये जो हुआ ज़ाहिर आपके ओपिनियन में काफी नहीं है ये। एक तो मैंने इस पर भी जरा जोर देते हैं कि मैंने कैपिटल में लिखा है रिजेक्टेड, जरा याद दहानी के लिए। टीवी पे चल रहा है सर, कैपिटल में लिखने से भी रिजेक्टेड तो रिजेक्टेड ही रहेगा। नहीं, मैंने याद दहानी के लिए लिखा अच्छा, है वो जो आपको। आपकी ट्वीट प्राइम मिनिस्टर हाउस का जी, नोटिफिकेशन बस रिजेक्ट हुआ था वो किसी जमाने में। दूसरी बात यह है कि यस हमने इसको रिजेक्ट किया। और काशिफ, ये एक तो हमारा जो स्टांस था 19 अक्टूबर को ये जब वाकया हुआ था उसकी एंडोर्समेंट है। प्राइम मिनिस्टर से लेके हर एक ने मजाक उड़ाया था इस चीज का कि जी ये एक ये तो कॉमेडी में कहता हूँ वो जोक का लफ्ज इस्तेमाल किया था जी। तो बहुत बहुत बड़ा इंसिडेंट है और इतनी हल्की रिपोर्ट है, बहुत बड़ा इंसिडेंट है। एक चीज देखें ना, दो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक क्लैश की हम बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि आपने कहा ना ओवर जिलस, बात ये है कि कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि वो एक्ट करते, कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। सो ये कहना, और ये हमारे उस मेजर बयानिया को एंडोर्स करता है जिसमें हम बार बार एक चीज कहते हैं कि भाई इस मुल्क में कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन की हदूद मुकर्रर है, हर इंस्टीट्यूशन के लिए हदूद है और उसको उससे तजावज नहीं करना चाहिए। और 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ ने ये कहा, 19 अक्टूबर को ये वाकया हो गया जो पूरी कौम के सामने आ गया कि ये दिस इज व्हाट वी वर इम्प्लाइंग एंड दिस इज व्हाट हैज बीन एंडोर्स्ड इन द रिपोर्ट टुडे। बिल्कुल ठीक है सर। ये बताएं कि आपने कहा ना कि कवर अप है, मियां साहब ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं, तो आप चाहते हैं क्या? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, वाकया तो बड़ा है, तभी तो मेरा ख्याल है पहली दफा इस तरह की कोई बात हुई है और फौजी अफसरान को इस तरह हटाया गया है किसी इंक्वायरी के बाद। पॉलिटिकल एक बड़ा अपरोर था, बिलावल साहब की बड़ी तगड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन अब इसके बाद बिलावल साहब खैर मकदम कर रहे हैं, आप कहते हैं रिजेक्ट करते हैं। आप, मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूं कि क्या होना चाहिए था? आर्मी चीफ को हटाना चाहिए था आपके ख्याल में? पहले तो काशिफ साहब, ये जो आपने कहा ना कि पहली दफा ये रिपोर्ट आई है, क्योंकि पहली दफा बोलना शुरू किया था हमने। अगर हम ये बोल ना रहे होते और जो डर और खौफ का माहौल था कि कोई जिक्र ही ना करता कि जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर ये बात भी ना होती जो अभी सामने आई है। सो ये दिस इज ओनली अ रिएक्शन कि वो जो एक माहौल, जो डिबेट ओपन हुई है उसकी वजह से ये सामने आया। सर वो मैं बिलावल का रिएक्शन था, मैं जैसे पहले कहा बिलावल का रिएक्शन था, आर्मी चीफ ने उनको फोन किया, यकीन दहानी कराई कि हमारी महकमाना एक इन्वेस्टिगेशन होगी, एक इन्वेस्टिगेशन सिंध ने भी की। आपने कहा कि जनाब ये जो हुआ ये काफी नहीं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं काफी क्या है? देखिए ना, काफी एक तो ये है कि ये एक नई डिबेट को ओपन करता है, उस बयानिए को ओपन करता है कि जो मियां नवाज शरीफ ने बयानिया कहा था। सर वो बयानिया तो सियासत तो अलहदा होगी ना। मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या आर्मी चीफ को हटाना चाहिए आपके ख्याल में? डीजीआईएसआई को भी हटा देना चाहिए? मैंने तो ये कहा है कि ये ओपन करता है उस डिबेट को कि जो इस वक्त सबको ये समझना चाहिए कि हमारा मुल्क एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में नहीं चलता, और अगर नहीं चलता तो उसमें जो कसूरवार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, वो एक्सेप्ट करता है कि जी हमने कैसे हदूद पार नहीं करनी है, कि वो ऑफिसर्स की एक ट्रेनिंग होगी ना, उनका एक बैकग्राउंड होगा कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी अच्छा पुलिस एक्ट नहीं कर रही है तो हम एक्ट करते। तो भाई ये कब से होना शुरू हो गया? ये कहाँ, कौन से मुहज्जब सोसाइटी में होता है? सर ये वैसे आपको 2020 में याद आया ये बात कौन सी पब्लिक पिछले 70 साल से हो रही है? पब्लिक थी जो जोर लगा रही थी? कोई पब्लिक नहीं थी। पीटीआई का एक जो पार्लियामेंट्री लीडर है उसके भांजे ने जाके वहां रिपोर्ट दर्ज कराई जो खुद मौजूद नहीं था वहां। सो इट वाज अ पीटीआई। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, साजिश पीटीआई की थी जिस पर फौज ने एक्ट किया। मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जब आप रिजेक्ट करते हैं ना सर, तो आपके दिमाग में एक सजेशन होती है या एक खाका होता है कि देखें हम इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे मियां साहब ने कहा कि कवर अप है, जूनियर अफसरान को स्केपगोट बनाया गया असल मुजरमान को छुपा बचाने के लिए। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप क्या चाहते हैं, होना क्या चाहिए? काशिफ, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, मैं इस प्रोग्राम में किसी टीवी चैनल में गिलगित से अभी पहुंचा था और मेरी बहुत ज्यादा, सो वी हैव नॉट येट, जो आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम जब उसको अच्छी तरह देख लेंगे तो हम जवाब भी दे देंगे। सर आपने देखा नहीं और रिजेक्ट कर दिया?
जो रिपोर्ट के बेसिस पर आप कह रहे हैं कि इसके आगे का लाएअमल जो नहीं सर, आपने, मैं तो सिर्फ आपसे ये बड़े एहतराम से कह रहा हूँ, व्हेन यू रिजेक्ट समथिंग ना सर, उसके मैंने आपके प्रोड्यूसर्स वगैरह से माजरत की थी, मेरी तो तबीयत इतनी खराब थी कि मैं किसी टीवी चैनल पर आ नहीं रहा था। मैंने तो सिर्फ ये आपने कहा ना कि रिजेक्ट किया है या नहीं किया और वो क्या है, नहीं, वो हमारे फ्रांस की एंडोर्समेंट है। आप उसको समझना चाहते हैं, उसको आप आगे लेके जाना चाहते हैं कि जी इस मुल्क को इसी तरह से चलना है कि हर दफा एक इंक्वायरी रिपोर्ट होगी और इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ये कहा जाएगा कि कुछ ऑफिसर्स ने एक जज्बात में आके और एक्ट कर लिया और हम कहेंगे वाह 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 जबरदस्त रिपोर्ट आ गई है और अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट टाइम अराउंड जब तक पीएमएलएन या नवाज शरीफ नहीं बोलेंगे, सर वो आपकी सारी बातें 100% दुरुस्त है, आपका बयानिया दुरुस्त, आपने जो कहा कि तारीख है पाकिस्तान की दुरुस्त, इंटरफेरेंस दुरुस्त, बैकग्राउंड दुरुस्त, लेकिन व्हेन यू रिजेक्ट समथिंग सर, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि कट गया फोन।